फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि वसा के क्या कार्य होते हैं। इसके पहले हमने जाना कि वसा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, मोटापा क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि वसा के क्या कार्य होते हैं। तो ये जो वसा होते हैं, तो सबसे पहला जो इनका वर्क होता है, ठीक है, इनका पहला काम होता है कि ऊर्जा देता है। ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। और कितना परसेंट ऊर्जा देगा? तो 30 से 35%। यानी कि जो हम लोग वर्क करते हैं, हमारा बॉडी काम करता है, इसमें जो ऊर्जा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से तो हमें प्राप्त होती ही होती है, साथ ही साथ ये वसा से भी हम लोग को ऊर्जा 30 से 35% प्राप्त होती है। दूसरा अगर कहा जाए, ठीक है, सेकेंड वर्क, इसका दूसरा वर्क क्या है? ठीक है, तो इसमें शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, इसे ये क्या करता है? ये मतलब कि कंट्रोल करेगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि ये जो वसा होते हैं, तो वसा उष्मा के कुचालक उष्मा के कुचालक होते हैं। उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ और हम लोग बात करें कि और वसा क्या क्या कर सकता है, तो वसा जो होते हैं वो जैसे हम लोग का कोमल अंग होता है, ठीक है। कोमल अंग, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। कोमल अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। जैसे ब्रेन आपका हो गया, हार्ट हो गया, या फिर लंग्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे कोमल अंग है, जिसकी सुरक्षा कौन करता है? वसा करता है, ठीक है। और अगर कहा जाए तो वसा खाने से हम लोग का शरीर सुंदर होता है, ठीक है। वसा खाने से शरीर को क्या बनाया जा सकता है? शरीर को सुंदर बनाया जाता है। शरीर को सुंदर बनाया जाता है, क्योंकि वसा जब हमें मिलती है, तो वसा से हमारा जो शरीर है, ये क्या हो जाता है? चमकदार हो जाती है। वसा से हमारी शरीर कैसी हो जाती है? तो चमकदार बनती है, ठीक है। और अगर कहा जाए तो वसा जो होते हैं, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे कि अगर वसा की कमी हुई, ठीक है, वसा की क्या होने लगी? कमी होने लगेगी, तो चेहरे पर कील मुहासे आ जाते हैं। चेहरे पे क्या आ जाते हैं? कील मुहासे आ जाते हैं। यानी कि हमें बैलेंस टाइप में क्या करना है? वसा को खाना है। अगर कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, तो चेहरे पे कील मुहासे ये सब हो सकते हैं। और अगर कहा जाए तो वसा जो होते हैं, तो वसा में विटामिन ए, डी, ई एवं के, ये सब क्या होते हैं? घुले रहते हैं। ये सब क्या रहते हैं? घुले रहते हैं। इसलिए वसा को विटामिन का स्रोत भी कहा जाता है। और अगर इसका कार्य कहा जाए कि वसा का और क्या कार्य हो सकते हैं, तो पाचन तंत्र के दौरान, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के दौरान पाचन तंत्र के दौरान हमारा जो स्टमक होता है, यानी कि हमारा जो पेट होता है, इस पेट में क्या होता है? HCl होता है। यानी हमारे आमाशय में क्या होता है? HCl होता है, जिससे बचने के लिए, ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं? बचने के लिए आंतरिक सतह, ठीक है, आंतरिक सतह, जो अंदर का सतह होता है, ये किससे बना होता है? तो ये वसा से बना होता है। ये किससे बना होता है? तो ये वसा से बना होता है, ठीक है। इससे हमारे पाचन तंत्र के दौरान जो हमारा स्टमक है, इसके भी आंतरिक सतह को हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। किससे? तो HCl से। और अगर इसका वर्क कहा जाए, तो जैसे वसा जो होते हैं, तो वसा लेने से जो हमारा भोजन होता है, ये स्वादिष्ट हो जाता है। कैसा होता है? स्वादिष्ट। जैसे कि ज़्यादा घी तेल ये सब डाल दीजिएगा, भोजन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है,
ठीक है, चीज़, बटर, मक्खन ये सब खाने से। उसके बाद होता है कि फल एवं सब्जियों में सुगंध का कारण भी क्या होते हैं? वसा होते हैं। फल हो गए या फिर सब्जी हो गए, ठीक है? तो ये सब में जो सुगंध आता है यानी कि स्मेल जो आती है, इसका भी कारण क्या होती है? तो वसा होती है, ठीक है? साथ ही साथ और कह सकते हैं कि वसा जो होती है वो प्रोटीन की बचत करती है। वसा बचत करती है यानी कि बचाती है किसको? प्रोटीन को, ठीक है? यानी कि कह सकते हैं कि वसा की पर्याप्त मात्रा होने पे यानी कि वसा की पर्याप्त मात्रा होने पे यह प्रोटीन को अपने कार्य करने देता है, यानी कि प्रोटीन क्या करता है? अच्छे से अच्छा काम कर सकता है, ठीक है? साथ ही साथ अगर हम लोग माने तो शिशुओं में वसा का बहुत सघन रूप माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कोई बच्चा है, ठीक है? यहाँ पे क्यों बच्चा है, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ठीक है? अब ये जो बच्चे हैं तो इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ से ये जो पार्ट होता है, ठीक है? ये जो पार्ट है और नीचे से ये पार्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लंग्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? लंग्स होता है यानी फेफड़ा, और यहाँ पे क्या रहता है? हार्ट, यानी अगल बगल में ही रहते हैं, हार्ट हो गए, ठीक है? अब लंग्स में क्या होता है? बच्चे को वसा की कमी से क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? निमोनिया। समझिएगा, शिशुओं में वसा का बहुत सघन रूप पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा इनमें क्या होते हैं? ये वसा होते हैं, ठीक है? जिससे ब्राउन फैट टिश्यू कहा जाता है, ठीक है? अब इस बच्चे में क्या हो गया? तो ज़्यादा फैट है, क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? फैट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्राउन फैट टिश्यू, ठीक है? ब्राउन फैट टिश्यू। और ये होने से बच्चे को अधिक ठंड से बचाता है, और ये जब बच्चा में रहेगा तो उसे ठंड से बचाएंगे, ठंड से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे वसा के कुछ कार्य देखे। अब हम लोग जानेंगे कि वसा जो होते हैं तो क्या चीज़ हम लोग खाएं कि हमें वसा प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वसा की प्राप्ति स्रोत क्या है, ठीक है? वसा के प्राप्ति स्रोत यानी कि वसा जो है, क्या खाएंगे कि हमें वसा प्राप्त होगा? तो सबसे पहले घी, घी जितना पुराना हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वसा मिलती है। डालडा आप खा सकते हैं या फिर कोई भी वनस्पति घी, उसी को कहते हैं डालडा को ही वनस्पति घी। ऐसे जितने भी यानी कि सभी प्रकार के खाद्य तेल, खाद्य तेल ये खाने से भी आपको वसा की प्राप्ति हो जाएगी। नारियल का बुरादा आप मार्केट में देखे होंगे, नारियल का बुरादा या नारियल को लाकर घर पे भी निकाल सकते हैं। इससे भी आपको क्या मिल जाता है? फैट मिल जाता है। बादाम, ठीक है? साथ में हो गया काजू आप खा सकते हैं, इसमें भी फैट होता है। तिल का तेल खा सकते हैं, तिल का तेल, ठीक है? तिल का तेल हो गया, ये सब में आपको क्या मिलते हैं? तो वसा मिलते हैं। अब चलिए थोड़ा हम लोग दूध में जानते हैं कि दूध में भी वसा होती है। तो दूध में भी वसा होती है, दूध में वसा। अब कि कौन से जानवर का हम लोग दूध पिए जिससे हमें वसा प्राप्त हो? तो जैसे ऊँटनी का दूध, क्या हो गया? ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध पीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती है। भैंस का दूध, भैंस का दूध हो गया। साथ ही साथ गाय का दूध हो गया, गाय के दूध से भी आपको क्या मिल जाती है? वसा मिल जाती है। बकरी का दूध हो गया,
बकरी का दूध।